ये दुनिया रहस्यमयी चीज़ों से भरी पड़ी है, जिन्हें देखकर, जिनके बारे में सुनकर हर कोई इसके पीछे की असली वजह जानना चाहते हैं। सालों लग जाते हैं वैज्ञानिकों को किसी मिस्टीरियस चीज़ या जगह या इंसान के बारे में असली वजह जानने में। बहुत केसेस में वो सफल हो जाते हैं, पर बहुत केसेस हमेशा के लिए अनसुलझे ही रह जाते हैं और जाते जाते लोगों के मन में हज़ार सवाल छोड़ देते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे जगह की जो कहने को तो एक झील है, एक घाटी है, एक पर्यटन स्थल है, पर इन सब से भी ऊपर यह जगह एक रहस्यमय जगह है जो अपने अंदर हज़ारों राज छिपाए बैठी है। तो चलिए जानते हैं हम इस रहस्यमय झील के बारे में थोड़ा और। पर इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट्स टोटली फ्री। उत्तराखंड में रूपकुंड की झील है, जिसमें आज की तारीख में कई रहस्य दफन हैं। कंकाल झील के नाम से मशहूर यह झील हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील के बारे में सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि ये जब हर साल बर्फ पिघलती है तो यहाँ कई 100 खोपड़ियाँ और कंकाल देखे जा सकते हैं। रूपकुंड की रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है और इसके चारों ओर ग्लेशियर और बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। यह झील 2 मीटर गहरी है और हर साल कई श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। 1000 लोग इस कंकाल को अब तक देख चुके हैं। अगर लोगों की माने तो इन कंकालों की कई कहानियां हैं। एक दंत कथा बताती है कि राजा और रानी नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले। राजा को संतान की प्राप्ति होने वाली थी, इसलिए वो देवी के दर्शन करना चाहते थे। स्थानीय पंडितों ने राजा को इतने भव्य समारोह के साथ देवी दर्शन जाने के लिए मना किया, लेकिन राजा नहीं माने और अपने ढेर सारे लोगों को ले गए और पूरे रास्ते खूब शोर शराबा मचाते रहे, क्योंकि उनके लिए उनके संतान का आना एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी। इसी शोर शराबे से देवी नाराज हो गई और सबको मौत के घाट उतार दिया। राजा, रानी और उनके आने वाले संतान को भी सभी ने वहीं खत्म कर दिया। झील के पास अवशेषों में कुछ चूड़ियाँ और अन्य गहने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इस समूह में महिलाएं भी मौजूद थी। कहने वाले इन कंकालों के बारे में ये भी कहते हैं कि ये किसी महामारी के शिकार हुए लोग थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्मी वाले लोग हैं जो बर्फ़ के तूफान में फंस गए। इंडिया टुडे में ये छपा था कि ये अस्थियां कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों की हैं, जो 1841 में तिब्बत युद्ध से लौट रहे थे। 1942 में पहली बार एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को ये कंकाल देखे थे। उस समय लोगों ने ये माना था कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान वहाँ फंस गए थे। इंटरनेशनल लेवल पर जब इन कंकालों की स्टडी की गई तो इनसे जुड़ी कुछ बातें सामने आई, जिसमें पहली बात ये थी कि ये कंकाल भारत, ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों का है। दूसरी बात, यहाँ के 71 कंकालों के टेस्ट हुए, जिनमें से कुछ की कार्बन डेटिंग हुई तो कुछ का DNA जांचा गया। आपको बता दें कि कार्बन डेटिंग एक टेस्ट है जिससे पता चलता है कि कोई भी अवशेष कितना पुराना है। इस टेस्ट के बाद पता चला कि ये सब कंकाल एक समय के नहीं थे, अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, अलग अलग नस्लों के हैं। इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों के कंकाल पाए गए। अधिकतर जो कंकाल मिले उन पर की गई रिसर्च से पता चला कि जिन व्यक्तियों के ये कंकाल थे वे अधिकतर स्वस्थ ही रहे होंगे। तीसरी बात ये थी कि पहले कई साइंटिस्ट ने इन कंकालों को एक ही परिवार का माना था, इसलिए यह भी जांच की गई कि इन कंकालों के बीच कोई संबंध तो नहीं था। पर रिसर्च के बाद ये पता लगा कि ये लोग एक परिवार का हिस्सा नहीं रहे होंगे, क्योंकि इनके DNA के बीच कोई भी समानता वाला कारक नहीं मिला। चौथी बात ये थी कि जांच में इन कंकालों में कोई बैक्टीरिया या बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं के अवशेष नहीं मिले, जिससे ये बात साफ है कि इनकी मौत किसी महामारी की वजह से तो नहीं हुई होगी। पांचवी और आखिरी बात ये थी कि ये सभी कंकाल एक साथ एक समय पर वहाँ इकट्ठा नहीं हुए होंगे। जो भारत और आसपास के इलाकों वाले कंकाल हैं
वो 17वीं और 20वीं शताब्दी के बीच वहाँ पहुँचे। जो कंकाल चीन के आसपास का बताया गया वो भी बाद के समय का है। इससे ये पता लगता है कि वहाँ मिले कंकाल 2 अलग अलग हादसों में मरने वाले लोगों के थे। वो हादसे क्या थे जिनमें ये लोग मरे, उसे लेकर अभी भी एकमत होकर कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कंकालों की हड्डियों में फ्रैक्चर पाए गए जो गिरने पड़ने चोट खाने से लगते हैं। इससे अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि वे लोग किसी खतरनाक आंधी तूफान के शिकार हुए होंगे। लोग या पूरी दुनिया चाहे जो भी कहे, पर रूपकुंड के कंकालों को लेकर जो कहानियां हैं वह अब दंत कथाओं में शामिल हो चुकी हैं और लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी हैं। इन कंकालों पर की गई स्टडी चाहे कुछ भी बताती हो, पर रूपकुंड का कंकालों वाला झील नाम आने वाले काफ़ी समय तक उसके साथ बना रहेगा। If you like the video, then please subscribe to the channel. Thanks for watching.